आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे मीडिया के प्रभारी सुनील सेवक जी और अमित प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्ते मित्रों, आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं कार्यक्रम में था, देश को यहाँ प्रेस करने के लिए। राहुल गांधी की शिक्षक होते ही वो जितना ज्ञान देश को देते हैं, उनके ज्ञान से हम लोग प्रभावित नहीं आ सकते। जवाब देना। धन्यवाद हमारे सभी मित्रों का। राष्ट्रीय प्रेस की बात, मतलब अगर मैं दिल्ली में होता तो दिल्ली में प्रेस, राष्ट्रीय स्तर की प्रेस है। इसको राहुल गांधी को हो क्या गया? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी वो मेरे संस्कार में मेरी पार्टी में संस्कार, लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा नहीं। मैंने सदन में कई बार कहा है, संसद में कहा है, टीवी पर भी कहा है, आंखों के सामने, जरा शांत रहिए, टीवी पर भी कहा है, आंखों के सामने भी कहा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। लेकिन कल जो बोले हैं वो तो कमाल बोल दिए। आपने देखा होगा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बार-बार तथ्य दिखाए। चुनाव आयोग अपने को डिफेंड करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप बराबर बना रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं, क्या मतलब है? सबसे मजे की बात आती है, तो मैं विस्तार से बताऊंगा, उसको आपके सामने बताना चाहता हूं। आनंद विधानसभा की बात होती है, होमवर्क नहीं करते हैं ना। बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। कितने वोट से? 248 वोट। इलेक्शन पिटीशन हुआ अभी कर्नाटका हाईकोर्ट में, वहां पर जहां तक जानकारी मिली है, रीपोलिंग का आदेश दिया है। तो श्रीमान राहुल गांधी, जीता है आपका उम्मीदवार, हाईकोर्ट का डायरेक्शन हुआ है और आप अपने ही उम्मीदवार की खटिया खड़ी कर रहे हैं। क्या कहा जाए? Rahul Gandhi, have you lost all sense of purpose and propriety that in the 23 voting of Vidhan Sabha, your candidate won the seat. High Court is hearing a challenge against that election. You won by 244 seats on the BJP. Probably recounting has been ordered. और आप उसी पर हल्ला कर रहे हैं। में क्या करेंगे? दूसरी बात, चुनाव आयोग ने विस्तार से कहा है, वैसे उसको रिपीट करो, अखबारों में भी छपा है, जो भी शिकायत की गई थी कुछ वोटर के नाम डिलीट करने की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लिंक से, उस पर उन्होंने एफआईआर कर दिया। एफआईआर कब हुई है? 2023 में। सीआईडी को जांच करने का अधिकार है 2023 से। 23 से किसकी सरकार है? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सीआईडी के अंदर में, तो न होमवर्क
अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है, तो उनसे ना पूछें कि सीआईडी आपके अंतर्गत में है, पुलिस आपके अंतर्गत में, काम क्यों नहीं हुआ। बस चले आते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं। ये है श्रीमान राहुल गांधी। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत होगी। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा बचाया। आई रिपीट, राहुल गांधी बाय रिपीटेडली मेकिंग फॉल्स, मिसलीडिंग and mischievous allegations has sought to lower the dignity of the leader of the nation. राहुल बाबू आप कितना झूठ बोलेंगे? थोड़ा डिटेल उसके बारे में आपको बताऊं। मैं आज कांग्रेस के लोगों से अपील करता हूं। एक बार मैंने सदन में कहा था कि इनको कौन पढ़ा रहा है, इनका मास्टर कर दीजिए ना, अपने तो ऊपर करते नहीं, इनका ट्यूटर कौन है। कांग्रेस वालों अपने नेता का एक अच्छा शिक्षक रखो, तो ठीक से पढ़ाए, उनको बताए क्या बोलना है, समझाए उनको। ये व्यंग करने की इच्छा है, बहुत रोचक है। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को बहुत डांट रहे, क्या तुम करते हो, यही तुम्हारा मार्कशीट है, यही कुछ है, बोले चुप रहो, बात मत करो। बाद में उसकी मां ने कहा ये मार्कशीट आपका है, उसका नहीं है, इसके लिए आप उसको डांट रहे। तो राहुल गांधी की ये सरकार आपकी है जिसने काम नहीं किया। कर्नाटक सीआईडी इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुआ, जीता वो उम्मीदवार आपका था, उसको लेकर के कौन सा बम है, हाइड्रोजन बम का हाथ बता। ये है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। इसलिए मुझे लगा कि अब उनको थोड़ा बताने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि सीईओ कर्नाटका ने एसपी कारबुर्गी को 6/9/23 को सारा इन्फॉर्मेशन देते, 6/9/23 को याद रखिए। और जो सारे ऐप की बात वो कर रहे हैं, 6018 एप्लीकेशन फॉर्म 7 के बारे में तो दिसंबर की बात थी, उसके बारे में कई ऐप BHA करोड़ वगैरह को लेकर के शिकायत। और इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसमें फॉर्म रेफरेंस नंबर, ऑब्जेक्टर का नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब दिया गया। साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी का नाम ये। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, सारा का मतलब सारा। सरकार किसकी? राहुल गांधी की पार्टी। पुलिस किसकी? राहुल गांधी की सरकार की। कब फाइल किया? 23 में फाइल किया। चिल्ला रहे हैं 25 में। इससे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? और जो मैंने आपसे बात बताई थी कि ये भी जानना जरूरी है, वो बाकायदे मैं आपको बता भी देता हूँ, जो इलेक्शन पिटिशन हुआ है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट में बाकायदे इसका इलेक्शन पिटिशन पेंडिंग है, उसका थोड़ा सा कर्नाटका उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति आर देवदास की अध्यक्षता ने कोलार जिले के मालूम निर्वाचन का विरोध करने वाले कांग्रेस विधायक के भाई निगोड़ा के चुनाव को 2 दिन पहले ही 25 को रद्द कर दिया और 2023 के विधान में डाले गए मतों को पुनः करने का आदेश दिया। अब देखिए, जागरण अखबार लॉ में छपा है, राहुल जो जानकारी मांग रहे हैं वो 2 साल पहले दे दिया गया है। राज्य सरकार काम नहीं करती तो आप किस पर और क्यों आरोप लगा रहे हैं?
मित्रों, हमारा स्पष्ट आरोप है। 3, राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार, और वो मानते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा तो वही चाहिए तो परिवार को मिला। तो समस्या जनता उनको वोट नहीं देती, वो क्या करें? इसीलिए वो 14 के मोदी जी के चुनाव को फर्जी मांग रहे हैं, बता रहे हैं, 19 को फर्जी बता रहे हैं, 24 को फर्जी बता रहे हैं। ये सब वोट की गड़बड़ी चीजें। राहुल गांधी जी कृपया करके देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप abusing the democratic choice of the voters of India। 99 करोड़ वोटर है ना, अगर आपको वोट नहीं मिलता और आपकी करने के कारण नहीं मिलता, और ऐसा करिएगा तो और नहीं मिलेगा। कृपया करके आप देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। दूसरा, आपको याद होगा उन्होंने कुछ समय एक बात कही थी, मेरा स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ाई है, याद होगा बहुत। स्टेट ऑफ इंडिया में तो पूरा देश आता है, सरकार आती है, मीडिया आता है, वोट आता है। के बारे में क्या कहा गया? चुनाव आयोग का अपमान करते, नरेंद्र मोदी को खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते, वो वोट का अपमान करते, और वो तो आप लोगों की बात करते मीडिया लिखा हुआ याद है ना, पब्लिक स्टेटमेंट, तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। लेकिन मित्रों, कल जो उन्होंने बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उन्होंने बात कही, वे संसद की मर्यादा, हाँ, राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, राहुल गांधी पोस्ट on social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, Gen J, will safeguard the constitutional democracy and stop the stealing of the votes. क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक Gen J के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने Gen J के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। बहुत गंभीर विषय। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं।